यार रेसलमेनिया सबसे बड़ा शो है पूरे कैलेंडर ईयर का, लेकिन इस साल कुछ तो सीरियसली ऑफ लग रहा है। मैच कार्ड खुद ही लास्ट मिनट में बनाई गई लगती है और काफी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है जब बात आती है टॉप मैचेस की। इसके ऊपर शो की बिल्ड भी सबपार से ज्यादा कुछ नहीं है और ऐसा लगता है जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया की तरफ नहीं बल्कि समर स्लैम की तरफ बिल्ड कर रहा हो। तो एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है और क्यों रेसलमेनिया 42 ऐसा लग रहा है जैसे डैन हाउजन ने इसे कर्स कर दिया हो? युवा कास्ट सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए। पिविट्स गलोर। अगस्त 2025 में अर्ली रिपोर्ट्स आए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया मैच कार्ड को लॉक कर रहा था। ये सुनने में बहुत जल्दी लगता है, लेकिन प्रो रेसलिंग में ये काफी कॉमन है और विंस मैकमैन के हेडे में वो 1 साल पहले से रेसलमेनिया मैचेस सोचते थे। पहला रिपोर्टेड मैच था रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3। ये वाइडली रिपोर्टेड था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज स्पेसिफिकली वॉर गेम्स यूज करने वाला था इस मैच को सेटअप करने के लिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। और शो के बाद ये क्लियर था कि रेंज वर्सेस रोड्स पार्ट 3 नाइट 2 को मेन इवेंट करने वाला था, जो साल का सबसे बड़ा शो है तीसरी बार। लेकिन इस एंगल के सिर्फ कुछ हफ्ते बाद ये रिपोर्ट आया कि मैच स्क्रैप हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को एक क्रिएटिव एस्पेक्ट से अपीज नहीं कर सकती थी, जिसका मतलब शायद ये था कि वो फिनिश पे अग्री नहीं कर पा रहे थे। जबकि ये एक स्क्रिप्टेड मीडियम में इशू नहीं होना चाहिए, दोनों आर्ग्यूबली कंपनी के 2 सबसे बड़े नेम्स हैं, तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे। दोनों के बीच क्लियरली टेंशन है और रोड्स ने खुद भी कहा है कि ये तब प्रेजेंट था जब उन्होंने रिसेंटली स्ट्रीट फाइटर मूवी में साथ काम किया। ये टेंशन एक इनक्रेडिबल एंगल में ट्रांसलेट होनी चाहिए थी और ये शर्म की बात है कि दोनों एक पेज पे नहीं आ सके। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि स्ट्रॉन्ग चांस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी आइकॉनिक राइवलरी का तीसरा इंस्टॉलमेंट कभी डिलीवर ही नहीं करेगा, तो ये टेंशन एविडेंटली एक फीवर पिच पे है। अनफॉर्चुनेटली रेसलमेनिया के लिए ये अकेला पिवट नहीं था। जब ड्रू मैकिंटायर ने जनवरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीता, जो अपने आप में एक पिवट था, डब्ल्यूडब्ल्यूई तब मैकिंटायर वर्सेस रोड्स पे लॉक्ड इन थी। लेकिन फैंस को इस फ्यूड में जीरो इंटरेस्ट था, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनके मैचेस डिलीवर नहीं कर रहे थे और रिपोर्टेड एडेड स्टिपुलेशन हेल इन अ सेल की भी एक्साइटमेंट जनरेट नहीं हो रही थी। इस फैन रिजेंटमेंट ने येट अनदर पिवट लीड किया। रोड्स फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल वापस जीतते हैं और रैंडी ऑर्टन हील टर्न करता है, जो स्टेज सेट करता है रोड्स वर्सेस ऑर्टन ग्रैंड स्टेज पे। जबकि प्रो रेसलिंग में पिवट्स कोई नई बात नहीं है, ये वर्चुअली हर साल ट्रिपल एच एरा में हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे द गेम किसी प्लान पे टिका ही नहीं सकता। डायरेक्शन की कमी। जबकि पिवट्स समझ में आते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप नेम्स के लिए डायरेक्शन की कमी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब बात आती है ब्रॉक लेसनर की, लेसनर पूरी कंपनी के सबसे बड़े नेम्स में से एक है और ये सिर्फ लास्ट वीक रिपोर्ट हुआ था जब लेसनर वर्सेस ओबाफेमी ऑफिशियल हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये फिगर आउट कर रही थी कि ग्रैंड स्टेज पे उसे फेस कौन करेगा। यार ये क्या हो रहा था? रेसलमेनिया कार्ड और लेसनर का मैच शो के सिर्फ कुछ हफ्ते पहले क्यों डिटरमिन हो रहा था? ऐसा लगता है जैसे इस साल ट्रिपल एच भूल गया कि शो हो रहा है, जो बैफलिंग है क्योंकि रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव हाइट होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते। जैसे चीजें हैं, काफी टॉप नेम्स बिना मैच के हैं शो पे, और डर वाली बात यह है कि वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि इन नेम्स में से कम एक पूरा शो मिस कर सकता है। इन नेम्स में से एक है एलए नाइट। एलए अभी भी पूरी कंपनी के सबसे ओवर एक्ट्स में से एक है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे मीनिंगफुल फ्यूड में बुक करने का कमिट नहीं कर पा रही। वो प्रैक्टिकली पूरे साल विजन वॉर्टेक्स में लॉक्ड रहा है और उसे रेसलमेनिया सीजन में क्लियर डायरेक्शन के साथ आना चाहिए था। रेसलमेनिया से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले हैं और एलए नाइट एक स्टोरी लाइन में है जिसमें उसोज हैं, लेकिन लगता है रेसलमेनिया पे उसका कोई मैच सेट नहीं है। और ये शो करता है कि एलए नाइट एक ऐसा नाम है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इफेक्टिवली यूज करना जानती ही नहीं। एक और की नाम जो अभी रेसलमेनिया मिस करने के सेट है वो है गुंथर। हाँ, सही सुना, वो आदमी जिसने सिर्फ 3 महीने पहले जॉन सीना को रिटायर किया। गुंथर पिछले साल रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन के रूप में आया था, लेकिन उसके रेसलमेनिया स्टेटस की लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुंथर रे मिस्टीरियो को फेस करने वाला था और अब रे मिस्टीरियो की मेडिकल कंडीशन की वजह से गुंथर बिना ओपोनेंट के रह गया है। लॉजिक कहता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली पिवट करता, क्योंकि आखिर उन्होंने प्रैक्टिकली हर दूसरे टॉप नेम के लिए पिवट किया है शो पे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद को एक कॉर्नर में लिख लिया है। पिछले साल की समर में गुंथर ने एक करियर किलर कैरेक्टर डेब्यू किया और उसके ज्यादातर टॉप मैचेस रिटायरमेंट मैचेस रहे हैं। ये गोल्डबर्ग, जॉन सीना और अब रिसेंटली एजे स्टाइल्स के साथ देखा गया है। इसका मतलब ये होगा कि ये टोटली नॉनसेंसिकल होगा कि गुंथर साल के सबसे बड़े शो पे रेसल करे और इस गिमिक को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट ना करे। गिमिक शायद उसके साथ होने वाली सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज थी और अब लगता है कि वो पूरा शो मिस करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद को उस कॉर्नर में बुक कर लिया है। फैंस की तरफ से कॉल्स आ रही हैं गुंथर को एलए नाइट के अगेंस्ट देखने के लिए, लेकिन दोनों ने टेलीविजन पे बेयरली इंटरैक्ट किया है और ये ऑब्वियस होगा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की इनिशियल डायरेक्शन नहीं थी।
एक आइडिया जो फैंस ने सजेस्ट किया वो है कि गुंथर गिमिक को कंप्लीटली ड्रॉप कर दे, और ये काम कर सकता है, लेकिन ये 3 रिटायरमेंट मैचेस को कंप्लीटली पॉइंटलेस बना देगा। अल्टीमेटली कुछ सीरियसली गलत हुआ है जब वो आदमी जिसने सबसे ग्रेट लोगों में से एक को रिटायर किया, उसे रेसलमेनिया कार्ड से बिल्कुल बाहर छोड़ा जा रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस। रेसलमेनिया बिल्ड के बारे में सबसे कंफ्यूजिंग चीज इस साल थीमिंग से रिलेटेड है। जब शो के इनिशियल प्रोमोज ड्रॉप हुए, ये अपैरेंट था कि WWE एक क्लासी थीम के लिए जा रहा है, एक सॉर्ट ऑफ हाई रोलर कसिनो थीम, और ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि ये पिछले साल के अप्रोच से स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था।